मोहम्मदपुर की घटना 29 मार्च को हुई थी और अभी तक इस कांड के जो भी संलिप्त दोषी अपराधी हैं वो भी नहीं पकड़े गए हैं ना, इन लोगों को कोई मुआवजा तय किया गया है। क्या देखती हैं आप? सबसे पहले तो अभी तक इनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे खाने की भी दिक्कत है। इतना टाइम सरकार को कॉम्पनसेशन देने में क्यों लग रहा है? दूसरी बात ये है कि ये सारी महिलाएं हैं जो पीछे छूट गई हैं। सारी महिलाएं हैं, वो क्या करेंगी? सबके बच्चे हैं, आप उनको सरकारी जॉब दीजिए। सरकारी जॉब देने में तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्यों उनको देरी हो रही है सरकारी जॉब में? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने दिनों में अभी तक ये लोग पकड़ाए कैसे नहीं? अगर आप 10 मिनट यहाँ पे घूमिएगा और लोगों से पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। तो क्यों नहीं पकड़ा रही? कौन है जो संरक्षण कर रहे हैं? जब तक आपको ये नहीं लगा कि आप ऐसा कुछ इतना भयानक आप कुछ करिएगा और आप बच जाइएगा, तब तक किसी ने कैसे कर दिया? तो यही है, ये सब पे अब क्या करते हैं ये लोग तो आप भी देख रहे हैं। सभी आए थे दौड़ दौड़ के, किसी ने भी कुछ नहीं किया है। महिलाओं की हालत बहुत ही ख़राब है, उनको सबसे पहले कॉम्पनसेशन और नौकरी देने की ज़रूरत है। इन्होंने जो एक भाई इनके बच गए हैं, उनको लेके इतना डर है घर में कि वो बाहर ही नहीं जा पा रहे। कह रहे हैं कि जेल के जैसे कैद हो गए हैं। आपने 2 प्रोटेक्शन के लिए लोग दिए हैं, 2 प्रोटेक्शन के लिए आपने लोग दिए हैं। CCTV भी अभी तक आप लगाए नहीं हैं। अभी अगर रात में आके वो कुछ करके चले गए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अभी भी आपकी जिम्मेदारी थी कि कैसे यहाँ पे, इसको अराजकता नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं, आके ये घटना आपके यहाँ कैसे हो गई? क्या चल रहा है? ये एनकी है, सरकारें नहीं है क्या यहाँ पे? और सब आए तमाशा किए, सब तमाशा किए, आप भी देखे, हम भी देखे, हम सब देखे, कुछ भी नहीं हुआ। सब्सटैंशियली चीज़ें करने की ज़रूरत है और इसको हम उठाते ही रहेंगे। वो वाला नौटंकी वाला पार्टी नहीं है कि कुछ हुआ तो दौड़ जाओ और फिर तमाशा करो और भूल जाओ। कोई फ़ोन करके नहीं पूछ रहा है महिलाओं का घर कैसे चल रहा है, ये किसी ने फ़ोन भी नहीं किया है। सबसे पहले जॉब देना होगा और कॉम्पनसेशन देना होगा। यहाँ एक चीज़ देखा गया कि 29 मार्च से लेकर के अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। यहाँ पर जो भी पीड़ित हैं, इन लोगों का पहला भी डिमांड था कि जो भी अपराधी हैं उन लोगों को तत्काल पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस इसमें भी चूक कर गई। सवाल है कि एक SHO पर निलंबन की कार्रवाई करने से क्या ये पूरी तरह मामला दब जाएगा? बिल्कुल नहीं, जो सबसे ऊपर हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये कब तक आप लोग, ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कुछ भी होता है तो ये लोग बयानबाजी यही करते हैं कि जो सबसे हैं नीचे में उनको हटा देते हैं और कहते हो गया, हमने कर दी उस पर कार्रवाई। क्या ये पूरा मामला उसी कार्रवाई से चलेगा? देखिए, इतनी सी बात है कि ये घटना अभी तक, ये जो भी हुआ वो ख़त्म नहीं हुई है। एक व्यक्ति अभी भी उस घर में है, उनको धमकियां मिली हैं, उनको अपनी जान की फिक्र अभी भी है, तो आप उनको पकड़ भी नहीं रहे, उनको आप ऐसी प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहे। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबको डिसमिस करिए। आपको नहीं लगता है कि बिहार अब पुनः जिस जंगल राज के दौर कह कर के नीतीश कुमार शासन में आए थे, क्या वो दौर पुनः जो है इस घटना को ही लेकर के नहीं? बहुत सारी लगातार बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि विधि व्यवस्था मामले में नीतीश कुमार, कानून व्यवस्था मामले में पुनः यह बिहार लौट रहा है जंगल राज की ओर? बिल्कुल जंगल राज ही है, क्या लगना है इसमें? ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? तो अराजकता है। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि एक बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मुझसे ये बात कर रहे थे कल कि लगता है कि जब अराजकता हो जाएगी तब जनता बदलना चाहिए। यही अराजकता है। फ़र्क इतना ही है कि आपके साथ नहीं हुआ है, किसी के साथ। पूरी दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? आपके खुद के देश में कितने राज्यों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और होती भी अगर हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। पर यहाँ तो सब बस तमाशे के लिए होता है। तमाशा करने के लिए सब दौड़ गए। कुछ दिनों तक खबरें चलती हैं, फिर ख़त्म हो जाती है। रो रो के सबकी हालत ख़राब है। लोग तो नहीं आएंगे वापस, लेकिन आप उनको नौकरी तो दीजिए। आप इतने इनसेंसिटिव और आप इतने बेकार हैं, आप ये एक बार भी नहीं सोचते हैं कि उन महिलाओं का घर कैसे चलेगा, और आप महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए। और दूसरों को उनकी हैसियत बताते हैं ना, खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी जो भी वो कर रहे हैं वही है ना। सर्वे सर्वा तो यही लोग हैं, दोनों ही लोग, दोनों ही, जो पक्ष है वो भी और जो विपक्ष है वो भी।
क्यों नहीं इस पे हो रही है चीज़ें? और करें जल्दी से जल्दी। ये सब जंगल राज वाला तमाशा ना, एक ऐसा थ्रेशोल्ड आएगा तो उसके लिए वो तैयार हो जाए, नहीं तो। आप फ्लड प्रभावित एरिया से भी घूम के आए हैं, आपको क्या लगता है कि अभी सरकार के द्वारा इन लोगों को बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, ना ही कहीं कहीं कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है? सरकार इन लोगों को किस भरोसे छोड़ रही है? भगवान भरोसे, यही कहते हैं लोग कि ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के रखा है, ऐसे ही छोड़ दिया है। 30 साल सर, ये पहली बार तो नहीं आया बाढ़, पहली बार तो नहीं आया, पिछली बार भी आए थे तो यही हुआ था। हर बार होता है, कोई आता भी नहीं है। जब आप जाएंगे लोगों के पास तो लोग आपको यही कहेंगे कि कोई आता भी नहीं है। और सभी स्कीम है, फाइल पे सभी स्कीम है, लेकिन किसी को भी ना ही कॉम्पनसेशन मिलता है। जो खेत के खेत दह गए हैं, जो किसानों ने इतनी मेहनत से जो भी उस पर फसल लगाई थी, उसका वो जाके बीमा नहीं करा सकते। वो भी तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप जाके उनका बीमा कराएं। और कॉम्पनसेशन तो यहाँ क्या होता है वो तो बहुत दूर की। ऐसी घटना में जब आज तक इन्होंने कॉम्पनसेशन नहीं दिया तो ये क्या करेंगे? ठीक है। तो ये थे प्लूरल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया चौधरी, जो आज मोहम्मदपुर पहुंचकर यहाँ के 29 मार्च को जो हुई थी घटना, उसको लेकर के पीड़ितों से मिले हैं और सरकार से तत्काल मुआवजा की मांग की है कि ताकि इन लोगों पीड़ितों की जो समस्याएं हैं, जो आंखों में एक वेदना है, दर्द है, वो कुछ कम हो सके। मोहम्मदपुर से कन्हैया मिश्रा।